जी, हमारे जंगर स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको ढेर सारा साधुवाद देता हूं कि वो जब भी उनका टर्न रहता है और कई बार टर्न उनका नहीं भी होता है, तब भी वो अपना केस प्रेजेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम सभी को सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये जो उनकी स्पिरिट है, मैं उसको सलाम करता हूँ। और वीडियो केसेस के जरिए हम आप सभी को जो भी हमने हमारे आदरणीय गुरुजनों से सीखा है, वो आप तक कम्युनिकेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आपको वो कम्युनिकेट कर पाए, इसीलिए हम हमारे इस ग्रुप में वीडियो केसेस जो है वो आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि वीडियो और रिटर्न का बहुत डिफरेंस हो जाता है अगर केस अच्छे से प्रेजेंट ना किया गया हो पेशेंट के द्वारा। तो इसके लिए मैं जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, हमें ज्वाइन किया है, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों का जो सीखने का जज्बा है, उसको भी मेरा सलाम। तो अभी मैं हमारे जंगर स्टार मेंटर रिस्पेक्टेड रंजीत आर्या सर को इनवाइट करता हूं। वेलकम सर। नमस्ते प्रवीण सर और नमस्ते सर। थैंक यू सर। आपने सही बोले सर कि हम जब केस को रिटर्न में डालते हैं ना, तो बहुत सारा चीज़ जो है ना हम लोग समझ करके वो सारा जो लिख देते हैं ना, तो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। और जब वीडियो में होता है ना, तो उन्हें खुद समझना रहता है कि हमें कैसे समझे। ओके, तो वीडियो केसेस से मुझे लगता है कि रिटर्न से ज़्यादा हेल्पफुल हमें वीडियो केसेस से होता है सीखने में। तो ये केस था, आप सबने वीडियो देखा है। ओके, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। हेलो प्रवीण सर, आप ऑन रखिए ना कैमरा। हाँ, बस मुझे एक मिनट दीजिए, मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ। ओके, मैं केस नरेट करता हूँ। ओके जी सर। तो इसमें इसमें जो है ना, केस नरेट करने जैसा कुछ तो है नहीं वास्तव में। आप ऑब्जर्वेशन इसमें ज़्यादा था, है ना, ऑब्जर्वेशन रूबिक ज़्यादा था। तो एक माता जी आई, ये जो उनका लगभग 40 इयर्स के करीब होगा, और उनको लेफ्ट साइड में किडनी रीजन में पेन हो रहा था और दर्द काफ़ी ज़्यादा था। उनको दर्द 2 दिन पहले से हुआ था, बट वो अवॉइड कर रहे थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया उन्होंने, बस ऐसे अवॉइड कर रहे थे। और जब वो दर्द जो है जब ज़्यादा हो गया, तो फिर वो मेरे पास सुबह में आए। शुरू में वो क्या किए कि चलो भाई देखते हैं कि हो सकता है कि हवा लग गया हो, इसके चलते दर्द हो रहा हो, तो वो नहीं आए। और वो बाद में दूसरे दिन सुबह में आए कि बहुत दर्द हो रहा है, और इतना दर्द हो रहा है कि कंटिन्यू मॉर्निंग चल रहा था। बहुत रेस्टलेस थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी, और उनका आवाज़ जो था वो बहुत ज़्यादा लो टोन था, और ये सब था। तो उन्होंने बताया कि रात में मैं काम भी नहीं कर पाई, खाना भी नहीं बना पाई, ऐसे ही सो गई, ये सब बताए। बाकी ऑब्जर्वेशन में था, तो मैं केस को डिस्क्लोज कर देता हूँ। आप सब ने बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया है, और पिछले बार हमने सेशन बहुत लंबे टाइम तक लिया था, और काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा वो सेशन। नेट्रम्योर और बर्बेरिस का काफ़ी सबके लिए बहुत अच्छा डीडी रहा, और
लोग काफी अच्छा से उससे सीख पाए। बट आज एक मैं मिनट एक्यूट भाई, केस। भाई एक मिनट, मैं भी आपको बस उसके लिए बोलने ही वाली थी, क्योंकि आज मेरे पास वैसा ही केस आया, तो मैं सोच रही थी आज आपको जरूर बोलूंगी कि थैंक यू फॉर दैट डे, जो बहुत अच्छा सेशन रहा, उसके लिए आपको काट दिया मैंने बीच में, लेकिन मेरे से बोलने बगैर रहा नहीं गया, इसलिए थैंक यू भाई थैंक यू जी, फॉर दैट थैंक डे। यू, थैंक यू। मुझे मुझे और 3-4 कमेंट आया कि सर वो जो वीडियो था उससे काफी अच्छा समझ में आया, चीजें काफी क्लियर हो गई। तो आज मैंने एक्यूट केस प्रेजेंट किया है। ये आज छोटा केस है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि जब कोई आप देख सकते हो ना उसके मतलब इतना पेन में आई थी ना ये महिला, तो इनको रिलीफ मिला, बहुत जल्दी रिलीफ मिला। तो मैंने क्या देखा ना इस केस में, आप सब वीडियो देखिएगा। मतलब ये जो महिला आई हमारे पास, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लो टोन में बात कर रही थी, कंटिन्यू मॉर्निंग चल रहा था, ओके, और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थी, बैठ नहीं पा रही थी सही से, ओके, और मॉर्निंग के साथ इनके अंदर ये चल रहा था कि यार मेडिसिन भी नहीं लिया, जब प्रॉब्लम बढ़ गया उसके बाद ये मेडिसिन लेने के लिए आई। तो ये सब स्टेट चल रहा था, और ये सब स्टेट में मेरे माइंड में जो रेमेडी आ रहा था कि क्या रेमेडी हो सकता है ना, तो इसका मतलब जिस तरह ये बात कर रही थी या जिस तरह ये बोल रही थी, उससे मुझे बहुत ज्यादा पिटीफुल लगा, ये बहुत ज्यादा पिटीफुल लगा। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी, वैसी एनर्जी नहीं लगी। सो मैंने इसको फर्स्ट सोचा, फ्रीवोलस लिया, मॉर्निंग पेन ड्यूरिंग एंड रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम एंड और मैं क्या रूब्रिक लिया था, मैंने 3-4 रूब्रिक लिए थे। बट उसके अंदर जो रेमेडी चल रहा था ना, बेलाडोना चल रहा था और पल्साटिला चल रहा था। सो हम मेरा डीडी ये चल रहा था कि वास्तव में ये बेलाडोना है या ये पल्साटिला है। तो जिस तरह से वो बात कर रहे थे ना पिटीफुल टोन में, तो वहां से मुझे लगा कि ये बेलाडोना नहीं होगा। हाँ, एक वीपिंग पेन भी था, ये दर्द में रो भी रही थी, ओके, और बिजनेस इनकेपेसिटी हो गया था, बेड डिजायर रिमेन इन बेड था, ओके, ये सब। लेकिन क्या है ना, ज्यादातर मैं बहुत सारे रूब्रिक नहीं लेता हूँ, मैं थोड़े से रूब्रिक लेता हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि इसके अंदर 3 रूब्रिक मैंने प्रोमिनेंट लिया था, 4 रूब्रिक, वीपिंग पेन ड्यूरिंग एंड morning pain during and restlessness pain from and fever, ये 4 रूब्रिक मैंने लिए थे पहले, और फिर मैंने उसको एनर्जी को समझा, तो मुझे वो एनर्जी जो है उसके अंदर पल्साटिला का ज्यादा लगा। तो मैंने इनको पल्साटिला 0/5 दिया, एलएम पोटेंसी 0/5 दिया, क्योंकि पेन की इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो मैंने 0/1 ना देकर 0/5 दिया। और 0/5 देने के बाद 30 मिनट के अंदर उनका पेन काफी कम हो गया, और वो फिर घर चले गए, और नेक्स्ट डे ही उनका पेट जो प्रॉब्लम चल रहा था वो ठीक हो गया, और ये दोबारा जांच भी नहीं करवाई, ओके। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो महिला थी, इनका ये जो महिला थी, इनका करीब 2 महीना पहले ये हमारे पास आए थे। उस टाइम क्या हुआ था, इनको बहुत ज्यादा मेंसेस इरेगुलर थे, मेंसेस प्रॉपर नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम भी मैंने इनको पल्साटिला ही दिया था। और इस महिला का एक चीज मैं बताता हूँ, आप सब समझना। मैंने इसको रेट्रो में समझा कि वास्तव में ये जो महिला है ना, बहुत ज्यादा कंजूस है, मतलब बहुत ज्यादा एवरेज है। ये पैसा बचाना चाहती थी, इसीलिए वो शुरू में हमारे पास मेडिसिन के लिए नहीं आए, कि मेडिसिन के लिए हम जाएंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, ओके। तो पहले मैं ऐसे काम चलाती हूँ ताकि वो फ्री में हो जाए, या मुझे पैसा खर्च ना करना पड़े, ओके। लेकिन जब
जब पेन उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो फिर मेडिसिन लेने के लिए आई। आप देखिए 2 महीना पहले जब आई थी तब भी वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं ली थी, मेडिसिन लिया, ठीक हो गया, छोड़ दिया, ओके, कंटिन्यू नहीं किया था उसने। और उस टाइम भी उन्होंने उनकी में एक आदत मैंने देखा कि उन्होंने मुझे जो प्रॉपर हमारा चार्ज था उस चार्ज में उन्होंने 50% पैसे दिए और बोला था कि नेक्स्ट टाइम आके देंगे, उन्होंने नेक्स्ट टाइम आकर के नहीं दिया, ओके। और इस टाइम भी जब वो आई थी तो अभी इस टाइम भी उन्होंने हाफ चार्जेस दिए और हाफ चार्जेस अभी तक लाके नहीं दिए। अभी 1 मंथ से ऊपर हो गया, अभी वो बिल्कुल ठीक है बट अभी तक चार्जेस नहीं दिए, ओके। ये भी आके नहीं बोला कि मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे ये चीज उनके पति से पता चलता है कि हाँ वो तो दूसरे दिन ठीक हो गई, दूसरे दिन वो ठीक हो गई, उनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये उनका हस्बैंड बोल रहा है। और हमारे क्लिनिक के बगल की है वो, तो हमेशा वो रास्ते से गुजरती हैं तो पता चलता है। सो इस तरह की पर्सनैलिटी थी ये। अब पता नहीं आधे आधे चार्ज कब मिलेगा ये भी पता नहीं है। उन्होंने एक बात बोली ना, रात को मैं काम भी नहीं कर पाई, तो एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर वाला भी इसमें आया ना, क्योंकि बेलाडोना अगर होगा तो फिर ये लाइन नहीं बोलेगा ना कि उसको काम की चिंता के विषय में बात ही क्या करेगा वो। तो यहाँ से भी अपन इस रूब्रिक को लगा सकते हैं। वो बोली है, तकलीफ के दौरान भी बोली कि रात को मैं काम वाम भी नहीं कर पाई। जी सीमा मैम, लेकिन टॉकिंग बिजनेस ऑफ में बेलाडोना है, लेकिन कौन सी रिपटरी में सर, कौन सी रिपटरी में? टॉकिंग बिजनेस मैम। लेकिन इसका सीमा मैम, हेलो, आप इनका ये देखना, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, ये कंप्लेनिंग पिटीफुल है। अभी बेलाडोना रहता है ना तो वो बोलता है कि आप मुझे जल्दी से ठीक करो या मुझे ऐसी मेडिसिन दो जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, ओके। मैंने पहले भी बेलाडोना के नहीं भाई, आपने जो पिटीफुल बताया ना उसी से हमें ये केस क्लियर हुआ है। तो मैंने तो सिर्फ एक रूब्रिक और ऐड किया है बेल के फेवर में, कि वो बोली थी ना कि रात में मैं काम नहीं कर पाई थी, तो वो एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर में भी पल्स है, उस हिसाब से बोला है मैंने। बाकी आपने जो बताया ना वो परफेक्ट लगा कि टोन वाइज बिल्कुल पिटीफुल है और माइल्ड है, कितना मतलब जो वो कह रही है उससे बिल्कुल पल्स आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट पल्स है सर। मुझे तो ये मैम यही दंग रह गया, सीमा मैम मैं ये सोच के दंग रह गया, ये कितना अनग्रेटफुल है, कितना अनग्रेटफुल है। आप देखो कि फर्स्ट का जो चार्जेस थे उसमें हाफ दिए और हाफ उन्होंने लाके नहीं दिए, सेकेंड बार भी आए उसमें भी हाफ दिए और हाफ खा गए मुझे बताया भी नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है ना कि ट्रीटमेंट कराने के लिए जो नहीं आई, इसके पीछे इसका जो कारण है ना वो बार्गेनिंग है। जी रंजीत सर, बार्गेनिंग भी है, लेकिन पल्साटिला साथ में मैनिपुलेटिव में भी पड़ी है। दूसरी बार भी वो आपको आधा ही पैसा देके फिर से मेडिसिन ले गया आपसे। तो ये बार्गेनिंग भी है, और मैनिपुलेटिव जो लोग रहते हैं उनको ये सब आता है। वरना अगर तो दूसरे नजरिए से देखें, जो बंदा पहले ही जो अपना आधा पैसा नहीं देके गया है वो दोबारा आएगा, कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक हेजिटेशन होगी कि यार मैंने पहले ही पैसा देना है उनका, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, कुछ ना सारा नहीं दे पाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट देगा, या कुछ ऐसा उसके अंदर झिझक रहेगी, आपको बोलेगा, उसके बोलने का तरीका रहेगा कि डॉक्टर साहब मैं पहले ही आपके पिछला बकाया भी मेरी तरफ है और अभी भी मेरे पास कम पैसे हैं। तो वो आपको ये चीज रिग्रेट करेगा आपके साथ, आपके सामने। और दूसरा, जो रोआंसी पल्साटिला हम पढ़ते हैं ना, बहुत माइल्ड, जो हम हमारे लिटरेचर में पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा है, इसको आप समझिए। और बेलाडोना तो क्या है ना कि जब उसको पेन ज्यादा हो जाएगा ना तो उसकी मोर्निंग जो है वो बहुत जबरदस्त होती है, तब उसे अटेंशन चाहिए। पल्साटिला दूसरों की केयरिंग में है,
वो बीमार होके भी परेशान नहीं करता है अपने आईपीआर को, लेकिन बेलाडोना को अटेंशन चाहिए उस टाइम। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। सर एक चीज और मैं बताता हूँ। आप सब जितने भी यहाँ डॉक्टर सब हैं, सारे हमारे ग्रुप के मेंबर्स को मैं बता रहा हूँ कि पल्सटीला का ये जो रूप है ना, आप सब क्लिनिक में देखेंगे तो थोड़ा सा आप सब इंटेलिजेंट बनो, नहीं तो आपको भी ये आधे ही देंगे और आधे दे करके ही मेडिसिन लेके जाएंगे। लेकिन वो डॉक्टर भी मुझे आपने तो हमें क्यों नहीं बताया कि उसने ऐसी हरकत की? अरे ये बताना चाहिए था ना। अच्छा, ये बताता तभी आप मेडिसिन पे आते। नहीं देखो ना, अब हेलो वो सर। तो हमें क्या पता ना बैकग्राउंड में कैसा आपका पहला एक्सपीरियंस रहा लेकिन है। मैंने क्या बोला, मैंने इस हाँ, एक्सपीरियंस पे नहीं लिया। वास्तव में वीडियो में आप देखो, उसमें पल्सटीला थ्रू एंड थ्रू है, ऐसा नहीं है कि उसमें पल्सटीला नहीं है उसमें। मेरे को ये तो ना मैं एडिशनल बता अ, रहा हूँ ना। आप ये चीज मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं मेडिसिन दे दिया उनको, जब वो जाने लगी तब वो मुझे इस तरह उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया। तो ये तो बिहेवियर मेडिसिन देने के बाद का मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, नहीं मैं तो जस्ट आई एम जोकिंग। ये बताओ कि मेरे को ना जी जी। उसमें पिटीफुल से ज्यादा पैथेटिक लगा था। नहीं नहीं वेयर नहीं एम आई नहीं, रॉन्ग? नहीं पैथेटिक नहीं, कंडीशन पैथेटिक। हालत होती है ना। हम्म। यहाँ पर ये पेन वाली कंडीशन है ना, जो वो अपने पेन को एक्सप्रेस कर रही है ना। रूब्रिक क्या है? कंप्लेनिंग, पिटीफुल। हम्म। ओके, आप रूब्रिक चेक करो। वो अपनी तकलीफ कैसे बताती है, कैसे कंप्लेन करती है? एक पिटीफुल में कंप्लेन करती है। एक मतलब नहीं, जिससे दया तो देखो आपको जो है आ ना। रही थी, दया तो आ रही थी, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पैथेटिक पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया। और दूसरा मेरे को ऐसा भी लगा कि बहुत कंट्रोल कर रही है वो, शी इज कंट्रोलिंग हर पेन्स। ये भी फील आया था। तभी मैं सीपिया की तरफ जा रही थी, सीपिया डीडी अच्छा। नेट्रेमोर। कंट्रोल कंट्रोल क्यों लगा आपको? पता नहीं उसका एक्सप्रेशन, मतलब मैंने ऐसे परसीव किया कि एज इफ शी इज पुटिंग लॉट ऑफ बहुत सारे एफर्ट्स। डॉक्टर्स हैं, परवीन सर। उन्होंने हाथ जी को, जी। काउंटर को पकड़ा था, तो उससे उन लोगों ने क्लिंगिंग पर्सन टू फर्नीचर लिए हुए हैं। ओके, क्या ये सही रहेगा लेना? सर मैंने भी लिया सर क्लिंगिंग। सर वो क्लिंग कर जी रही जी। थी, जब उसे पेन था ना उसने आपके जो टेबल को मतलब उसका सहारा लिया था उसने अरे वीडियो में लेकिन ना। इतना मतलब हम्म। इसको मॉर्बिड, इसमें हाँ मॉर्बिडिटी है क्या, वो मैं मॉर्बिड नहीं जानना है, चाह रहा हूँ। हाँ मॉर्बिडिटी नहीं है ये। बट सर मैंने भी पहले बेल बोला, बट कहीं ना मेरे माइंड के अंदर वो चल रहा था कि बेल ऐसे नहीं होता, बेल ऐसे नहीं होता है ना। बट मैंने वो पिटीफुल नहीं कैच किया, वो अभी आपने बताया। बट जब मैंने दोबारा अपना चार्ट डाला उसमें मैंने पल्स चला इसीलिए निकाली क्योंकि जो बेलाडोना है ना सर, वो सिलेंशिया फैमिली को बिलोंग करता है। उसमें सडननेस, वायलेंटनेस होता है हमेशा। वो वायलेंटनेस और सडननेस उसकी पेन है ना जो बेलाडोना की, वो इसमें नहीं थी। तो इसमें वो स्लोनेस था ना, वो तो आई रीच्ड पल्सटेला बाय दैट, है ना। तो वो क्लिंगिंग जी में भी था पल्सटेला। तो डीडी जी तो चरणदीप मैम, हाँ ये जी जो सर। रूब्रिक है ना, जैसे कम्युनिकेटिव है, जैसे क्लिंगिंग है, कई बार हाँ क्या जी सर। रहता है कि कुछ केसेस में ये हमारे बिल्कुल ठीक बैठते हैं, क्योंकि हमारी उस पर्टिकुलर केस में वो ऐसी मेडिसिन रहती है जो इस रूब्रिक में होती है, कम्युनिकेटिव में भी और इसमें भी, जैसे क्लिंगिंग हो गया। लेकिन हमने क्या देखना रहता है, जैसे कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, कल मेरे केस में भी बहुत लोगों ने कम्युनिकेटिव लिया था कि वो ऐसे ऐसे करके बता रहा था। तो जो बाकी की इंफॉर्मेशन है जो पेशेंट ने दिया है, अगर वो टोटलिटी में फिट होता है तब हम ले सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हम ऐसे रूब्रिक को छोड़ देंगे। तो जरूरी नहीं है कि अगर अगर हमें ये लग रहा है कि क्लिंगिंग है, तो बाई चांस अगर आज के इस केस की कोई ऐसी मेडिसिन होती जो क्लिंगिंग में अभी नहीं है, तो क्या हम क्लिंगिंग को पकड़ के रखते? नहीं सर, ये मैंने कल लर्न किया आपके से उससे कि कम्युनिकेटिव नहीं लेना एवरी टाइम। जी अगर लेना भी, अगर एनी मेडिसिन विच इज नॉट कवरिंग कम्युनिकेटिव बट अदरवाइज वो सारा चार्ट कवर कर रही है या मेन सोल ऑफ द केस कर रही है, तो वी कैन लीव कम्युनिकेटिव, जी मैं छोड़ेंगे एक बात बताता हूँ वो। चरणदीप जी। हेलो। हाँ जी सर। यस सर।
मैं समझो। ये बात बताता हूँ, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ ना कि जो बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी में हो ना, या बहुत ज्यादा मतलब जिसको आप मतलब समझो कि अगर वो रूब्रिक नहीं लिए तो आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। ओके, आपको लगे कि नहीं ये चीज तो 100% है ही है, तो उसको आप छोड़ो मत, उसको पकड़ के चलो। ओके, और सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जिसमें कम रेमेडी है वो रूब्रिक कभी मत लेना। जब भी लेना तो पहले बड़े बड़े रूब्रिक लेके चलना। और डायरेक्ट अगर आप छोटा रूब्रिक लेते हो ना जिसमें कम रेमेडी है, और उसको अगर डायरेक्ट पकड़ के चलते हो ना, तो आपके फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और आप अगर सिंगल रेमेडी रूब्रिक है जिसमें कम रेमेडी है ना, उसको भी आप ले सकते हो, लेकिन वो रूब्रिक आपको अच्छे से एकदम 100% या 200% कंफर्म होना चाहिए, तभी आप लेना। जी सर। होगा क्या ना कि आप समझो कि एक केस में आप 10 रूब्रिक नहीं बना पाए। ओके, आप 2 रूब्रिक ही बना पाए, ठीक है। तो 2 रूब्रिक के अंदर अगर समझो आपका 10 रेमेडी भी आया या 5 रेमेडी भी आया, ओके, तो आप जब सारा रेमेडी को जब आप देखोगे ना, तो उसके एक्सप्रेशन, उसके एनर्जी आप सबको महसूस कर पाओगे। ओके, कि ये कौन कौन सी एनर्जी की मेडिसिन हो सकता है। ओके, सेकेंड चीज क्या है, हर केस को आप एक ही एंगल से मत सोचना। ओके, मैं सबको बोल रहा हूँ, प्लीज थोड़ा इसको ध्यान से सुनो। हर केस को एक ही एंगल से मत सोचना, थोड़ा दूसरा एंगल से भी सोचने का प्रयास करो कि इसमें और क्या एंगल हो सकता है, या इसके अंदर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, हम लोग इस एंगल से ये रूब्रिक आ रहा है, लेकिन कोई और एंगल से हम और रूब्रिक बना सकते हैं क्या, या कुछ और अंडरस्टैंडिंग इसमें आ सकता है क्या। तो आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, और सोच करके और चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और जिसमें आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन सटीक लग रहा है उस पे आपको रेमेडी देना चाहिए। मैं कई बार केसेस में देखा हूं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही थी, बट उस केस को और नए तरीके से अंडरस्टैंड किया गया और रेमेडी अलग आई। जी भाई, तो बिल्कुल मैं सही कह रहे बहुत हैं आप। सारे ऐसे केसेस में करता हूँ कि मैं उसको अलग अलग डायरेक्शन से सोचने का प्रयास करता हूँ और उसको चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। जी तो आप सब भी इस चीज पे बिल- थोड़ा सा धीरे धीरे करोगे ना, तो मुझे लगता है ना कि ये अच्छा होगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा, हर केस को देखने का नजरिया बढ़ेगा। जी बिल्कुल। अगर आप किसी केस में फेल भी हो रहे हैं तो वहां पर आप सोच सकते हो कि हाँ हमने कहाँ कहाँ मिस कर सकते हैं, या हम किस और से किस डायरेक्शन में और जा सकते हैं, तो वहां पर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जी डी रेमेडी भी रहेगी हमारे पास कि भाई अगर फर्स्ट फेल हो गई तो दूसरी हमको क्या देनी है, वो भी हमें पता रहेगी अगर उसका स्टेट अपन हाँ ने। हाँ सर जी आपका सीमा मैम, एनालिसिस क्या था मैंने रंजीत सर? हाँ हाँ जी। जी सर आपका एनालिसिस आपका क्या था? एनालिसिस क्योंकि पूछ रहे हैं। मुझे मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन था कि जैसे आपने उसको टेस्ट कराने के लिए कहा, सोनोग्राफी के लिए कुछ तो भी बोला था, तो उसने नहीं बोल दिया वहाँ पे, और इतना दर्द उसने था नहीं तो वो करवाई पहले थी, दिन ही आ नहीं जाना था, करवाई थी। सेकंड डे। मैम आप लेट ज्वाइन किए क्या? यस सर, जैसे पेशेंट आ गया था बीच में तो मिस हो गया। प्लीज आप रिकॉर्डिंग सुन लेना ना, अभी दोबारा फिर मैं बताऊंगा तो ओके लेट होगा। ओके ओके ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर आपने जो ये पैसे की जो बोला ना, पल्सेटिला का पेशेंट जो पैसे आधे ही देता है, तो मेरे पास एक केस है, पल्सेटिला से बहुत अच्छे से रिकवर हुआ है। वो क्या करती है कि जब मैं मेडिसिन मतलब बना देती हूँ ना, उससे पहले ही पैसे निकाल लेती है। और कई बार मेरे पास बैलेंस रह जाता है तो वो फिक्र नहीं करती कि आपके पास बैलेंस पड़ा है। तो ये भी एक फेसेट मैंने पल्सेटिला का देखा है, तो ये क्या चीज हो सकती है? मतलब वो पैसे की कोई एंजाइटी नहीं रखती है, और कभी बार्गेनिंग ये भी भी नहीं हो किया है सकता है। बल्कि। जी तो जी मुझे ये लगता है जी बिल्कुल मैम। केयरफुल। हाँ जी, हाँ जी। ये उसका आपके साथ जुड़ाव हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अफेक्शनेट भी रहता है पल्साटिल्ला। जरूरी नहीं है कि हर पल्साटिल्ला जो है वो हर
पेशेंट जो आएगा वो बार्गेनिंग में होगा। ये हमारी हाँ जी सर। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन जो है, इनके बहुत सारे फैसेट्स हैं, वो किसी में भी आ सकता है। जी जी, मतलब मेरे मैम पास वो ही पैसे बैलेंस रह पूरे जाता है। तो निकालती है, ये कब ये निकालती है, नहीं नहीं ये मैम, हमेशा बताइए। नहीं, वो बैलेंस भी ज्यादा रह ही जाता है। निकालती है। जी जी। मेरे हाँ पास जी। भी कई तो बार मेरे प्लीज पास आप, लूज मनी नहीं होता, तो मैं कई बार पेटीएम करना पड़ता, तो वो कहती कोई बात नहीं, आप आराम से कर देना पेटीएम, कोई बात नहीं। मैम वो जी प्लीजिंग भी तो हो ये सकता है उसका, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज और शायद, हाँ, एंड फ्लैट फी रेणु मैम, शायद। हाँ रेणु मैम, शेयर्स एप्पल में लगा सिटी मुझे लेना थोड़ा कि बहुत, एप्पल सिटी लेना बहुत इतना पैसे नहीं दिए ना, कभी कभी तो इतना उल्लू बनाती है कि अच्छा लगता है, अरे ठीक है जाने दो दो बाद में दे दो। ऐसा भी इतना क्या करती है, उसमें जादू होता है एप्पल सिटी में। रंजित नहीं, सर, एक मेरे एक चीज मैं बोलना सर चाहूंगा, सर जो एक सर चीज पल्स मैं मेरे चेला बोलना होती है ना, चाहूंगा। पल्स चेला का ना एक नहीं गाइडिंग सिम्टम ना चेंजेबिलिटी होता है, वो चेंज बड़ी जल्दी होती है पल्स चेला में, उसके शिफ्टिंग पेन भी चेंजेबल होते हैं। तो पल्स चेला ना रेनू मैम अगर इस बार दे रही है ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नहीं दे, चेंजेबल है पल्स चेला। जी जी अरे देखिए मेरा वो चरणदीप मैम, तीन इसी के अगला साथ बार का हाँ, 3-4 साल से मेडिसिन ले रही है और हमेशा पैसे पहले निकाल के रखती है, और ज्यादातर ऐसा होता है कि मेरे सेंसिटिव पास बैलेंस रह जाता है। सेंसिटिव मोरल इम्प्रेशन 2 में भी पल्साटिला है। तो ऐसा नहीं है कि बेलाडोना, पल्साटिला ऐसी ही है। वो मॉरल्स को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वहां पर वो इग्नेशिया के या दूसरी जो मॉरल इम्प्रेशन वाली मेडिसिन हैं, उनके बराबर खड़ी होती है। एक हमारे थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, ज्यादा आ गया, जो हमारे मोस्ट रेवर्ड गुरुजी हैं, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, उन्होंने एक पल्साटिल्ला का केस बताया था। देवर था पेशेंट का, तो भाभी का देवर के साथ बहुत प्यार था। जैसे भाभी का प्यार बच्चे जैसे माँ और बच्चे का होता है, वैसा प्यार था। तो एक दिन क्या हुआ, देवर ने उसे चूम लिया। उसके बाद वो इतनी बीमारी में गई, इतने डिप्रेशन में गई, इतने डिप्रेशन में गई कि इतनी बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। वो जो हर वक्त एक चुलबुलापन था, एक विवाशियसनेस थी, एक केयरिंग नर्चरिंग नेचर थी, एकदम से बिल्कुल डिफरेंट ही उसका पर्सनैलिटी हो गया। तो बहुत, अभी पूरा केस मेरे याद नहीं है उसका, बस इतना जो जिस्ट है वो याद है। तो इस तरह का भी पल्साटिल्ला रहता है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है मॉरल इंप्रेशंस को। तो ये अपने माइंड को हमें खुला रखना है। और रेनू मैम ने जो बताया अपने पेशेंट के बारे में, प्लीज हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए, तो हमें और सीखने को मिलेगा। स्टडी करेंगे हम जी आपके केस को जी, और सीखेंगे रेनू कि जी रेनू सर, मैम का, शेयर करेंगे। परवीन सर, रेनू मैम ने मुझे एक केस दिखाए थे पल्सटिला का। सच में वो केस को देख करके मुझे लगता है पल्सटिला पकड़ना मुश्किल है सबके लिए। सर कभी भी आप पल्सीटीला को चिंता पूछोगे ना, तो कभी भी कुछ नहीं बताती, कभी भी नहीं ही बोलती है। कोई चिंता टेंशन कुछ भी है तो हमेशा नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही बोलती है। जी मैम, थैंक यू, पल्सेटिला कैच थैंक यू फियर करना सो मच। मुश्किल हो जाता ओपिनियन ऑफ अदर्स में भी पड़ी हुई ना, जो डॉक्टर प्रवीण ने केस शेयर किया अभी, तो वो देवर ने जो हरकत की, तो उसको वो वहां तक फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स में हो सकता है वो लैंड हो गई हो, एंड शी इज सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशन ऑल्सो। जी, वहां पर उसके हस्बैंड का शायद रिएक्शन कुछ ये था कि हस्बैंड ने ब्लेम किया इसके लिए, हस्बैंड को डाउट डाउट आया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बच्चे की तरह अपने देवर को लेती थी, बहुत लाड प्यार करती थी। तो इसके बाद उसको ये स्टार्ट हुआ। राइट सर। तो परवीन हमेशा सर, हमने रंजित हम, सर, जी सर। रंजित सर, मेरा क्वेश्चन था, कैंसर इसका हाँ दर्द सर, कैसा होता है? कैंसर इसका दर्द, बोलिए राहुल जी। हाँ अरे कैंसर इसका बहुत, दर्द कैसा होता है? कैंसरिस का जो दर्द रहेगा ना, वो मतलब इतना ये रहता है ना कि मतलब आपको भी इम्पेशेंस कर देगा कि इसको जल्दी से ठीक करो, नहीं तो आपको मतलब आपको सुन के उसका जो बात है ना, उसका वो आपका मिजाज खराब कर देगा, गर्म कर देगा कि यार इसको जल्दी भगाओ यहाँ से। ओके, तो उसका पेन आपको इरिटेट करने वाला होगा। कैंथरिस आप सब देखना, कैंथरिस जो है ना, मदर टिंचर को सूम करके देखना। ओके,
बहुत बहुत मतलब आप स्मेल नहीं ले पाओगे उसका, बहुत इरिटेटिंग होता है। सो कैंथरिस जब आपके पास आता है ना, और खास करके पेन में आता है, तो वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव होता है, बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, बहुत ज्यादा एंग्री होता है। ओके, और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यार ये हो सकता है चामोमिला हो सकता है कि एकदम तुरंत इसको ठीक करो। ओके, वास्तव में वो श्रीकिंग हेल फॉर्म में आता है। ओके, इतना वो पेन लेकर के आता है ना कि डॉक्टर मतलब उसको किसी भी हालत से उसको रिलीफ दिलाओ। ओके, वो बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा मतलब आप सोच सकते हो, गरम गरम पानी है ना, गरम पानी खोल रहा है। राहुल सर सुनना ध्यान से। ओके, सर सुन गरम रहा हूँ पानी सर। खोल रहा है और आपके हाथ में डाल दिया। ओके, तो आपकी कैसी छटपटाहट होगी? तो वो पेन को महसूस करो जब आदमी वो दर्द से, वो जलन से तड़पता है। ओके, तो क्या करता है? बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे जल्दी से बचाओ, कुछ पानी लाओ या बर्फ लाओ भाई, कैसे भी करके मुझे बस बचाओ। ओके, मेरे दर्द से इसको राहत दिलाओ, आराम दिलाओ। ओके, सो ऐसा स्टेट रहेगा कैंथरीस का। ओके, और अगर आप नहीं दिलाए तो वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव होगा, बहुत ज्यादा एंग्री होगा। और कैंथरीस की जो पर्सनालिटी है ना यार, एक बार मनोज सर सेशन लिए थे, लेकिन ये आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है और मेरा टाइम नहीं है उतना, नहीं तो मैं बताता। कैंथरीस बहुत ज्यादा ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको इरिटेट करेगी, आपको इम्पेशेंस करेगी कि यार इसको जल्दी ठीक करना ही चाहिए, नहीं तो हमको वाट लगा देगा ये। ओके, सो ये कैंथरीस होता है। जी रंजीत सर, उसके हेल्प मांगने का तरीका भी ऐसा रहता है कि जिससे वो हेल्प मांगता है उसको बुरा लगता है, उसे हेल्प भी नहीं मांगना आता, इतना गंदा यानी कि बिहेवियर उसका रहता है। तो रिस्पेक्ट अभी भी आप नहीं देता अपने ना सर। जी जी जी, बहुत गंदे तरीके से बात करता है। जो उसकी श्रीकिंग होती है और वो बहुत सर ये एक्यूट कंडीशन में है, एक्यूट कंडीशन में है। ज्यादातर मैं ये जी जब देखता हूँ, जब पेन में होता है या तकलीफ में होता है तब वैसा, हर समय वैसा नहीं रहता है। हर समय वो बिजनेस जी में बात करेगा, हर समय वो डिलीरियम बिजनेस में बात करेगा। ओके, जब वो तकलीफ में आएगा, जी इस तरह एक्यूट में आएगा, तो हो सकता है ऐसा स्टेट मिले, लेकिन बाकी समय में याद रखना, आपको कैंथरीस के अंदर बिजनेस छोड़ करके दूसरा कुछ मिलेगा ही नहीं। उसको हर जगह बिजनेस है, वो बात भी पैसे के लिए ही करता है। हर जगह बिजनेस बिजनेस, हर जगह बिजनेस है उसका। उसका लाइफ में भी पूरा बिजनेस ही चल रहा है, फैमिली से कहीं अटैच ही नहीं है वो, उसके अंदर लव केयर है ही नहीं, हर जगह बिजनेस है। तो फिर थैंक यू केमोमिला से सर, थैंक यू। कैसे डीडी करें मुझे कैंथेरिस को? पता था, लेकिन आज मैं लंबा सेशन में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरा टाइम का अभाव है। तो आज मैं यहीं पर ब्रेक लूंगा, आगे मैं करूंगा। ओके, सर हेलो, कैंथेरिस का एक वीडियो केस डालना कभी। ठीक है, हेलो अगला हेलो। सेशन कैंसरिस का। पूर्णिमा में बाद में पता वो चलेगा कैंसर ना। का कुछ सॉर्ट इट मैं आउट। मैं सोचा था अगला बार मेरे पास एक रेमेडी था नेट्रामार्स का, एक माइग्रेन का केस ठीक हुआ था। नेट्रामार्स बहुत रेयर रेमेडी है और बहुत कम यूज होता है, तो मैं सोच रहा था कि उसको प्रेजेंट करूंगा। वो आपने पहले ही वो कर दिया, रिवील कर दिया, अब कुछ लेकिन टाइम के बाद। हो सकता है ना उसमें काली आर्ट का भी मैं प्रेजेंट कर दूं, मेरे पास उसका भी केस डॉक्टर है। राहुल ने भी एक रिवील की थी ना मेडिसिन की, मैं वो डालूंगा। कुछ भी हो सकता है ना। ओके, एक काली वेरी गुड आर्ट का भी सर। केस निकला है और नेट्रामार्स का भी निकला है। ये वीडियो केसेस तो बहुत हेल्प कर रहे हैं, रियली, मतलब लग रहा है कि सीखने को मिल रहा है। पल्सिटिला और बेलाडोना में कितना अच्छा अंतर लगा कल हायोसाइमस स्ट्रोमोनियम में सर के केस में। मतलब छोटे केस लेकिन गजब के केस जो सिखाने के लिए वाकई में मेरे वैल्यूएबल पास है। एक केस निकला जिंकम मेट का, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है जिंकम मेट से। आप डॉक्टर रंजीत, आप सारी मेडिसिन के नाम बता दो हमें, हम नोट कर लेते हैं।
अगले सेशन में कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा। मैम नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। यही तो है ना, जी मैं जी फ्लूडाइज करके अनफ्लूडाइज बना देता हूँ। प्रेजुडाइज करके फिर फिल्टर लगा दो। जैसे आपने बर्फरीस और नेट्रोमूर का लगाया था, वंडरफुल, मजा आ गया। सेशन तो तो मैं सबसे इसमें लाजवाब जी रहा। चालाक हूँ, अच्छा था। जी मैं इसमें चालाक हूँ। अभी जी इट रंजीत सर हरसेल्फ और कंप्लेनिंग पिटीफुल के लिए बहुत अच्छा जी मैम काम किया है। आप ना अभी बेलाडोना के जो मेरे वीडियोस हैं या रंजीत सर के वीडियोस हैं या किसी और भी हमारे मेंटर ने अगर बेलाडोना का कोई वीडियो केस प्रेजेंट किया हुआ है ग्रुप में, क्योंकि वीडियो हम हटाए नहीं है, मैंने तो नहीं हटाए हैं, तो प्लीज आप दोनों को सुनिए और जो बोलने का तरीका है ना, इसको समझिए। इसको आप जल्दी समझ गए तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। जैसे मेरा कल का जो था वो सिर्फ 40 सेकंड 40-50 सेकंड का था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका उस पर्टिकुलर मेडिसिन का बोलने का तरीका क्या है, उसका टोन क्या रहता है, वो कब आता है, कैसे आता है। तो प्लीज आप इन वीडियोस को दोबारा देखिए। ये रंजीत सर का वीडियो कम से कम 4-5 बार देखिए। जो भी हमारा वीडियो केस हम आपसे शेयर करते हैं तो उसे बार बार देखिए, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। हर बार हमें भी मिलता है, जबकि हमारा ही केस है, हमने ही क्रैक किया है। अगर हम उसे 20 बार देखेंगे तो 20 बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें हमें, कुछ ना कुछ नया ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो प्लीज आप देखिए इन वीडियो केसेस को और ये समझने की कोशिश करिए कि प्रेजेंटेशन कैसी रहती है पर्सनैलिटी की, फिर बहुत चीजें इजी हो जाएंगी। और अपने पेशेंट के ऊपर डाउट भी कीजिए, उसकी बात को हमेशा सच भी नहीं मानना है। तो वो भी अच्छे से आपको कंफर्म करना है कि हाँ पेशेंट सच ही बोल रहा है, अपने आप को बहुत अच्छा बता रहा है, और आप उसकी बातों में आ जाओ और समझो हाँ ये तो भगवान का रूप है। तो जरूरी भी नहीं है, हो सकता है वो पूरा झूठा व्यक्ति हो, बेईमान बंदा हो। तो सब आपके ऊपर हिपोक्रेट डिपेंड करता है आर्सेनिक जब हो सकता है, हिपोक्रेट आर्सेनिक और हो। भी क्यों रंजीत भाई, आर्सेनिक की जी जी हिपोक्रेसी। सर वाइंड अप करो, अब मुझे निकलना होगा। जी जी हाँ जी ठीक है। तो जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, पार्टिसिपेट किया है, उन सभी का बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। और आज के हमारे जंगर स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर को बहुत बहुत आभार, साधुवाद। एक प्यारा सा केस पल्साटिल्ला का वीडियो केस हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमें पल्साटिल्ला सिखाने के लिए। और रेनू मैम का भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और ऐसे ही हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं, रेनू मैम का कलकेरिया का केस बहुत अच्छा था, डीप ग्रेटिट्यूड टू मैम। तो और भी हमारे जो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कोई ऐसा केस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर जंगर स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, और मैं थैंक यू सबको बोलना चाहूंगा कि इस बार मैं छोटा सा केस और लेकर के आया। आगे मैं अच्छे केस लेके आऊंगा। मुझे पता है आप बहुत सारे लोग जो है ना मुझे करते सर आप नए नए रेमेडी सिखाओ। सो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर मैं कुछ ऐसा दूं जो मतलब आप लोगों को कुछ अच्छा और नया सीखने को मिले। सो इस बार मेनी कल से मेनी टीला से थैंक्स। काम ये चलाओ। हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा केस है, नए लोगों के लिए। सच में आप लोग बहुत रेयर और बहुत अच्छी मेडिसिन दे रहे हैं। हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं कि ऐसी भी ये मेडिसिन हो सकती। सो थैंक यू फिर से। थैंक यू जी। थैंक यू। ठीक है सर।